जिला पुंछ की तहसील मंडी के गांव बायला में एक बच्ची के साथ जुल्म ज्यादती का वाकया सामने आया है, जिस पर इस बच्ची के लवाकिन जिनमें उसका बुजुर्ग बाप जिसकी उम्र 70 साल के करीब है, जिसका नाम नजीर हुसैन बताया गया है। उसने बताया कि उसकी बच्ची की शादी आज से 2 साल कब्ल की गई थी, लेकिन उसकी बच्ची के साथ मार पिटाई और तानाकशी के मामला सामने आने के बाद अब उसकी बच्ची उनके घर में आ चुकी है। लेकिन उनके ससुराल वालों से जब वो बात करते हैं तो वो किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और उनकी बच्ची को गालियां भी निकाल रहे हैं और उनकी बच्ची के साथ काफी तानाकशी भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस मामला को लेकर पुलिस थाना मंडी में अपनी एक दरख्वास्त भी लगाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि उनकी बेटी के शोहर का वालिद जो इस वक्त पुलिस में बतौर एएसआई मुलाजिम है, उनकी जानिब से उन्हें हिरासत किया जा रहा है और उन्हें पुलिस थाना से भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। वजीर इस में बात करते हुए किस तरह से उन्होंने पूरी तफसीलात फराहम की हैं, क्या कहना था उनका, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी और देखते हैं हमारी इस मुफस्सिल रिपोर्ट में। रशीदा भी ये मसला है बच्ची में है, पहले ब्याही थी ना, हमने रिश्ता आया था, रिश्ता पूछने वास्ते, फिर हमने ब्याही, फिर आज उन्होंने दूसरी बच्ची भाई ले आनी मोड़ गए। इस मारी न नहीं आए देखना चाहता काफी तो खज्जल करने लगा, गाल कदे खज्जल कदे सरेजिया भी गाल कदे, ससु भी कार वाला भी नहीं चाहता काफी। तब क्या चाहे इंसाफ चाहिए तो और क्या। मेरा नाम मोहम्मद असलम। असलम साहब दसेंगे कि माजरो को माजरो ये है जनाब के गरीब लोगों की सुनाई किसी तरतीब में नहीं है। जित बड़ा लोग पैसे बड़ा लोगों की गल है, एसआईयां की गल है, जड़ा बड़ा बड़ा लोग पैसे इस तरह का लोग केड़ो गल करेगा। मेरा सामने थारा सामने देखी ना, इंगे देखो बच्ची की हालत। इन बच्ची ना उस वक्त बच्ची का तलाक देगा तो यो गल यह है कि उसने यो 2 नंबरी काम किया हमारा ना सामने हमारा ना 2 नंबरी काम की उसने रड़े मैदान की और दुनिया का सामने की। इस बच्ची की हालत देखो तो इसका बाप की हालत देखो। ये मल्ला वाला इसने चौक खुला में मोदी कह के बच्चा ना और बच्चियां ना तालीम साथ बेटी बचाओ तो किस तरह बचावेंगा, तो खुद देख सके। मकान इसका की हालत देखो, उसकी खुद हालत देखो। यह बच्ची मारी इसका खज्जल खुआर हुई भी है, तो इसने गाल गलोच, फिर खादम ड्राइवर रात का 12 बजे गाल गलोच करा। तुम दसो क्या इंसाफ है? यो इंसाफ नहीं है। इस वास्ते हमना इंसाफ चाहिए, जिस तरती मर्जी हो, लेकिन हमने इंसाफ वास्ते ऐस पाई वास्ते और बच्ची वास्ते हम थारा को इतना है। अच्छा, थाना में जो दरखास्त दी थी उसी को सुनवाई हुई? इस वक्त तक कोई सामने गल नहीं आई, कोई सामने दुनिया कोई भी किसी जगह भी पूछ सके दम के किसी जगह भी यह गल नहीं सामने आई। एसएसपी साहब आगे थारे की हमारी अपील है, दरख्वास्त है कि एसपी साहब, डीसी साहब, मंडी एसएचओ साहब ना हम गुजारिश करें कि वे इस चीज की कार्रवाई करें। अब्दुल मजीद साहब जनाब, ये इस एएसआई खादम हुसैन जो मंडी पुलिस थाने में लगा है, इसने जनाब इस लड़के की शादी पहले करवाई थी एक जगह। वो शादी उसको तलाक दे दिया था उस लड़की को, और 1 साल के बाद तलाक देने के बाद 1 साल के बाद इसने रिश्ते का पूछा हमारे भाई के घर। फिर यहाँ से रिश्ता वो ले गया और रिश्ता करके शादी करके जनाब उस लड़की को पहली को तलाक दे दिया था। और 2 साल के बाद बगैर निकाह के उस लड़की को इसके लड़के ने वापस लाई जनाब इलीगल तौर पर। और हमने मुफ्ती साहब को एप्लीकेशन दी मंडी मस्जिद में, और इनके खिलाफ फतवा भी निकला है। और फतवे के कारण ये हमें टार्चर करते हैं। पहले भी इस बच्ची जो हमने रिश्ता दिया इस बच्ची को टार्चर करते रहे, और गालियां गलोच मार पीट जनाब सब कुछ किया इसने। इस एएसआई ने घर वाला भी मारता है और इसका सौरा भी मारता है और गालियां देते हैं ये जनाब। तो इसलिए उस लड़की को भी वापस लाया इन्होंने। आज 2 दिन हो गए कि जब से फतवा निकला है, लड़की को वापस किया है इन्होंने माँ बाप के घर में। लेकिन फिर इन्होंने हमने सुना कि इन्होंने निकाह शिकाह करने की कोशिश की है दोबारा पहली वाली की। लेकिन हमारी लड़की को तंग करते हैं ये जनाब, बहुत परेशान करते हैं, गालियां देते हैं जनाब, मारते हैं पीटते हैं। और हमने एप्लीकेशन दी है थाने, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। ये एएसआई है जनाब थाने पुलिस में, हमारी कोई सुनवाई करता ही नहीं उधर। हमारी ये गुजारिश है जनाब के एसपी साहब, हेडक्वार्टर साहब, एलजी साहब
आईजी साहब को ये गुजारिश करते हैं कि हमारी कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरीके की धमकियां आपको दी जा रही हैं? जनाब ये इसका लड़का कहता है जी मैं इनके खानदान को खत्म, मैं ट्राला चलाता हूँ, कभी इनके ऊपर ट्राला चढ़ा दूंगा, इनको मार दूंगा। और इसका हमें ये खतरा है इनसे कि हमारे बच्चे जवान हैं, कोई इलीगल तौर पर किसी लड़की को इस्तेमाल करके ये कोई पर्चा ना लगवा दे हमारे खिलाफ, क्योंकि ये थाने पुलिस मंडी में रहता है और 9 साल हो गए ये एक ही जगह पर, इसकी कोई ट्रांसफर नहीं होती, कुछ नहीं, इसको कोई पूछता ही नहीं जनाब। ये मालक बना है मंडी थाने का और मंडी से धमकी देता है कि मैं किसी न किसी जगह इनको खत्म करूंगा और झूठे पर्चे लगा के हमारे बच्चों को तंग ना करे ये। अच्छा, ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरीके से ये बच्ची यहाँ पे आई, इस बच्ची ने इंसाफ के लिए जो इस पुलिस थाना में कोई दरख्वास्त वगैरह लगाई थी, तो उसकी क्या कोई कार्रवाई हो पाई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कोई तो कार्रवाई नहीं हुई जनाब। ये उधर का ASI है। जिस तरीके से मैंने ये देखा कि जो बच्ची के लवाकिन है, जो माँ बाप है, वो भी बुजुर्ग हैं, आमदनी का भी कोई जरिया नहीं है और ऊपर से बच्ची की परेशानी से भी वो परेशान हो रहे हैं। तो जनाब वो आपके सामने है, ये बीमार है, उसका फादर साहब वो बीमार है, कोई कमाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई खर्चा नहीं है, हम चलाते हैं इसका घर थोड़ा बहुत करके इधर उधर, लेकिन ये बिल्कुल गरीब है जनाब, इसका कोई सहारा नहीं है। हम जनाब इंतजामिया से ये गुजारिश करते हैं कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। गरीब लोग कहाँ जाएंगे जनाब, अगर ये कार्रवाई ना हुई तो ये इनको कौन पूछेगा? कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई दरखास्त पर अमल नहीं हो रहा है जनाब। इनको गाड़ियों के नीचे ये गुंडे हैं, गुंडे टाइप के आदमी हैं, हम इनसे डरते हैं, इसलिए हमने मीडिया वाले को बुला के और न्यूज बनवाई जनाब।